आजकल मैं जिसको भी देख रहा था ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस। मैंने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, आई डे 1 है। मैंने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, आई डे 3 है। मैंने लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, मैं वो। तो यार मैंने सोचा है क्यों ना आपका भाई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे। आपका भाई पहले से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आज करने लगा है। यार आपका भाई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है कुर्बानी वाले जानवरों का। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। जाहिर बात है, मैं भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करने लगा था या जानवरों का बिजनेस करने लगा था तो मुझे चाहिए थी इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरे पास नहीं थी। फिर मैंने एक सब्सक्राइबर भाई से मशवरा लिया और उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट दी। इन्वेस्टमेंट मेरे पास थोड़ी सी थी, इतनी थी कि मैं 1 से 2 जानवर ले लूँगा। बड़ा बकरा लिए तो 1 और अगर छोटे बकरे लिए तो मैं 2 लूँगा। इन्वेस्टमेंट आने के बाद मैंने रुख किया मंडी का। जुम्मे वाले दिन था, टेक्सटाइल मंडी मुझे करीब पड़ी थी। जितना दूर से मैं परचेज़ करूँगा उतना किराया मुझे ज़्यादा पड़ जाएगा। सबसे पहले मैंने बाइकें करवाया सुबह सुबह, क्योंकि मेरे से उठने नहीं हो रहा था। रात को मैं 2 बजे ढेरे से आया और सुबह मैंने 5 बजे मंडी जाना था। मैं बिस्तर पे था, मैंने बाइकें करवा लिया। बाइकें वाले भाई बहुत जल्दी आ गए, उनको वेट करवाया, जल्दी से नहाया दो या बाहर आ गए। मंडी जाते साथ मैंने पहले पेमेंट अपने पास नहीं रखी, मेरे अकाउंट में पेमेंट पड़ी हुई थी। पहले मैंने जानवरों की परचेजिंग की, उसके बाद मैंने मंडी से किसी से बाइक लिया। मैं एटीएम गया पैसे निकलवाने के लिए, साथ ही मैंने गुलशेर से रब्ता किया। गुलशेर ने मुझे दावत दी अपने घर आने की। गुलशेर के घर गया तो वहाँ पर जाके पता चला कि यार उसके पास एक ग्रीन रिंग नेक का बच्चा अवेलेबल है जो कि फॉर सेल है। उसने मुझे शरबत वगैरह पिलाया। शरबत वगैरह पीने के बाद एटीएम गया, एटीएम से पैसे निकलवाए। पैसे निकलवा के दोबारा मैं मंडी में आया। जैसे ही मैं मंडी में आया, मेरी इतनी बड़ी खुशी होती थी कि मैंने जो जानवर परचेज किए थे उनके कस्टमर लगे हुए थे, तो मैंने मंडी के अंदर ही जानवर अपने सेल कर दिए। मैंने 3 जानवर खरीदे थे, जिसमें से 2 मैंने मंडी के अंदर सेल कर दी। एक मेरे पास जानवर बकाया रह गया। जो जानवर 2 सेल किए उसका मुझे प्रॉफिट हुआ 7,000 मंडी के अंदर खड़े होके बिना कोई खर्चा किए हुए। और जो एक जानवर मेरे पास रह गया उसका कोई कस्टमर अभी तक नहीं लग रहा था। जो 2 जानवर मैंने सेल किए उन्हीं की इन्वेस्टमेंट मेरे पास वापस आई। प्रॉफिट मैंने साइड पे किया और दोबारा उसी इन्वेस्टमेंट से मैंने एक जानवर परचेज कर लिया। लेकिन जानवर बड़ा था, मसला ये बन गया कि मुझे प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट के बीच में डालना पड़ गया। मंडी के अंदर इतने बुरे हालात, इतनी महंगाई। और कुछ भाई कह रहे होंगे कि यार आपने मंडी से जानवर परचेज किया, अगर हम आपसे परचेज करेंगे तो आप हमें एक्सपेंसिव देंगे। ब्रदर, हमारा काम है डेली का, हम डेली जानवर परचेज कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, तो हमें मंडी के हालात का या जानवरों के हालात का आइडिया होता है। आप लोग जब मंडी में साल के बाद जाते हैं, आपसे व्यापारी जब मांगते हैं ना 2 लाख रुपए, तो आप लाख रुपए शर्मो शर्मी लगा देते हैं। और हमें पता होता है वो जानवर 60,000 का है, तो हम उसके लगाते हैं 50,000, 55,000 में सौदा कर लेते हैं। वो जब हम आगे आपको सेल करेंगे ना, हम 60,000 से भी आपको कंसेशन देंगे। यहाँ पर हमें बहुत प्यारे भाई मिल गए, इन्होंने हमें गन्ने का जूस पिलाया। जब फ्री का मिल रहा था तो मैंने 2 गिलास गन्ने के जूस के पी लिया। बड़ा जानवर परचेज किया मैंने 70,000 का, और 3500 मैंने मंडी का टैक्स पे किया। उसके बाद फिर मैंने 3000 किराया लगाया सिर्फ जानवरों को वापस लाने का। जो सुबह मैं गया था मंडी में वो किराया अलग है। 3500 टैक्स हो गया, 73,500 हो गए। 2500 जानवरों को डेरे पर लाने का लगा, 500 सुबह जब मैं मंडी गया तब लगा, मतलब 3000 तब हो गए। आप लोग मुझे बताएं कि मुझे ये जानवर कितने का सेल करना चाहिए। सॉरी वेट। यार जानवर तो परचेज कर लिए, परचेजिंग भी मैंने आपको बता दी, एक्सपेंस भी बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि डेली मेरे पास जानवर कितने की डाइट खाएगा। 150 की डाइट सुबह खाएगा, 150 की डाइट शाम को खाएगा। 300 डेली बेस पर मुझे जानवर एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ब्राउन चिंटू मुझे पड़ के 35,000 का। अब मुझे ये बताएं कि मुझे ब्राउन चिंटू कितने का सेल करना चाहिए।